यहाँ पे आना है ईसी फ्लैशिंग में। ईसी फ्लैशिंग में आने के बाद यहाँ पे क्या है, आपके पास जो ईसीएम है वो ईसीएम कौन सा है, ये बॉस का है ना। तो बॉस का तो हमारे पास कौन सा है, 1639 है। 39 है ना। जी। और ये हमारे पास कौन सा है, 8755। तो यानी 1639 में फ्लैशिंग नहीं होती, 8755 में होती है। 8755 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें नहीं होती है। देखिए आई फ्लैशिंग में जाते हैं या कोई और में जाते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इसमें फ्लैशिंग में, ऑटोमेटिक सर्च करता हूँ। अब ये इसके साथ पहले तो आपका इंटरनेट अच्छा कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके। आप इसमें की प्रोग्रामिंग करोगे तब भी बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते। की प्रोग्रामिंग करने के लिए भी इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। सर फ्लैशिंग वो ये लॉन्च वाले में नहीं होती ना? होती है सर, दोनों में होती है। दोनों कर लेते तो। देखिए थोड़ा चलाना मुश्किल है एक्स टूल को, चलाना इजी है, कोडिंग लैंग्वेज समझना इजी है लॉन्च की। लॉन्च स्कैनिंग के लिए अच्छा है, स्कैनर अच्छा है लॉन्च का, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाती है, चलाना इजी मेथड है उसका। ये क्या है, कई बार रीडिंग एक्यूरेट नहीं देता, चलाना थोड़ा हार्ड हो जाता है एक्स टूल, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है। ये प्रोग्रामिंग करने के लिए अच्छा टूल। प्रोग्रामिंग बोले तो ये की प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामिंग कर लेता है। देखिए ये फेल्ड आ गया क्योंकि हमारा ये ईसीएम फ्लैशिंग नहीं हो सकता। 8755 होता तो फ्लैशिंग कर सकते थे। फ्लैशिंग के दौरान क्या होता है कि इसमें एक फाइल डलती है, कोई 4000 केबी की कुछ फाइल होती है, यानी 4 MB की कुछ फाइल होती है। वो फाइल डलती है, डलने के बाद डाउनलोड होती है, फिर उसको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करते ही इसमें आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी बस चाबी ऑन रहनी चाहिए, आप फ्लैशिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे करप्टेड भी हो जाता है डाटा, दोबारा फिर इंटरनेट पे जाइए, दोबारा फ्लैशिंग कर दीजिए, दोबारा हो जाएगी। ऐसे फ्लैशिंग में कोई दिक्कत नहीं, बार बार फ्लैशिंग कर नहीं सकते। अगर गाड़ी में एक बार फ्लैशिंग हुई है सक्सेसफुली, जैसे मोबाइल में एक बार सॉफ्टवेयर आपने डाल लिया तो दूसरी बार नहीं डलता, तो वो चीज़ें फ्लैशिंग आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, की बनानी है। तो की बनाने के लिए इसमें जाना पड़ता है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमें इमोबलाइजर में आने के बाद एग्री। यहाँ पे हमारी कौन सी है, महिंद्रा में आ गए। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, तो हमें अभी इसके साथ इंटरनेट जोड़ना पड़ेगा। अगर इंटरनेट नहीं जोड़ेंगे तो ये नहीं कर सकते। ये लॉन्च में तो इंटरनेट नहीं जोड़ना पड़ता, वो आधी रात को भी आप अगर की प्रोग्रामिंग करोगे तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। फिर वो भी चीज़ आती है सर, ये नॉर्मल गाड़ियों की तो वो भी नहीं, वो कर देगा नॉर्मल गाड़ी जैसी ये, जैसे अब जो BS6 गाड़ी आ रही है तो ऑनलाइन वो भी करेगा। तो दोनों चीज़ें ऑनलाइन है। ये रात को 9 बजे के बाद काम नहीं करता है टूल, क्योंकि इसका सर्वर नहीं इसको परमिशन देता है कि 9 बजे के बाद ये काम करे। 9 बजे के बाद आप कोई भी की, कोई चाबी नहीं बना सकते। इससे सिक्योरिटी पर्पस VVDI टूल से, जो एक्सोर्स का ये टूल हम यूज कर रहे थे ना, 9 बजे के बाद ये टूल काम नहीं करते। तो वो चीज़ें आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं काम करने जाओगे तो ये चीज़ें। स्कैनिंग तो कर सकते हैं ना सर? स्कैनिंग, हाँ स्कैनिंग कर सकते हो। ऑफलाइन काम जो होगा वो कर सकते हो, प्रोग्रामिंग की का काम नहीं होगा। कोई भी टूल से नहीं होता है सर? हाँ मतलब सभी टूल ऑनलाइन है सर, किसी भी टूल से नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद हमें इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब महिंद्रा में जाना है, ओके करना है। ओके करो, नेटवर्क नहीं है क्या? एक मिनट, इंटरनेट सही नहीं चल रहा।
आप अपने वाला मोबाइल वाला जोड़ना है इसमें, सही नहीं चल रहा है इंटरनेट। पासपोर्ट फोटो से कोड ही निकाल दिया ना, स्कैन कर दिया। कौन ये सा? OnePlus 1 से 8 तक और लास्ट में 1 डाल दीजिएगा बस, 1 बस हो गया। देखिए चल गया। अब हमें कहाँ जाना है? न्यू सॉफ्टवेयर, ओल्ड सॉफ्टवेयर, BS6। हमें जाना है न्यू सॉफ्टवेयर में। अब आपको क्या करना है? रिमोट बनाना है, की बनानी है, स्मार्ट की बनानी है, ECU अनलॉक करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ECU अनलॉक करना है तो यहाँ से हो जाएगा। इमोबलाइजर की बनानी है तो की बनाने के लिए हम इमोबलाइजर में जाते हैं। ऑटो आइडेंटिफाई पे छोड़ना है तो ऑटो आइडेंटिफाई छोड़ दीजिए। बाय व्हीकल, आपको पता है व्हीकल कौन सा है तो व्हीकल पे जाइए। आपको पता है टाइप कौन सा है तो आप टाइप से कर सकते हो। 3 मेथड आते हैं आपके पास। अच्छा, जैसे मैं टाइप 1 में जाता हूँ तो मुझे फील्ड दिखाएगा, टाइप 2 में फील्ड दिखाएगा, टाइप 3 में दिखाएगा। जिसमें हो गया वही ठीक है। अच्छा, पहले होता था टाइप 5 में होता था, ठीक है, फिर टाइप 7 में होने लग गया। अब ऑप्शनल हो गया कि कोई भी टाइप हो सकता है गाड़ी का। अगर टाइप में जाते तो ज़्यादातर जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते हैं ना वो टाइप में चले जाते हैं। आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हो, ऑटो पे भी हो जाएगा। सर जी वो ECM अनलॉक का बताया आपने, हाँ वो डेल्फी में होता है ना ज़्यादा? हाँ, डेल्फी में बहुत ज़्यादा लॉक हो जाता है सर ECM, तो उसको यहाँ से अनलॉक करना पड़ता है। अगर इंजेक्टर लॉक हो जाते तो फिर तो इंजेक्टर वाले के पास भेजना पड़ता है। देखिए टर्न इग्निशन हो गया, मतलब 1 नंबर पे किया था मैंने, 1 पे भी हो गया इसका, तो मैंने 1 पे जाता हूँ। अब यहाँ से अब की बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइप 2 कर देता तो फील्ड भी दिखा सकता था, ये 2 में भी कर रहा है, ठीक है। तो ये नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं तो ये चेंज भी करता रहता है। अगर ऑटो पे छोड़ोगे तो ऑटो पे भी वही चीज़ है। देखिए आपको की इंफॉर्मेशन की इन्फो पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए की नंबर कितने हैं? 2, ठीक है। इतने की इसकी बनी हुई है, और जो आईडी डाली गई है की के अंदर वो ये आईडी डाली गई है जो पहले की बनी हुई थी स्कैनर से। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें पता लग जाती है। और यहाँ से प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग की पे जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग पे जाना है, ओके। अब देखिए फर्स्ट की सक्सेसफुल प्रोग्राम, मतलब इतना जल्दी प्रोग्रामिंग कर देता है। हो भी गया। हाँ, पहले की तो बन गई, सेकंड की बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट की प्रोग्राम सक्सेसफुल, राइट टू प्रोग्रामिंग सेकंड की। अगर आपको दूसरी की बनानी है तो आपको क्या करना है? ओके करना है। हमें क्या करना है? दूसरी की बनानी है, तो हमने क्या किया? ओके। अब ये क्या बोल रहा है? इंसर्ट सेकंड की एंड टर्न इग्निशन ऑन और द इग्निशन। आप क्या कीजिए? दूसरी चाबी लगाइए, निकालिए इसके बाद।
चॉकलेट आया। चेक लाइट आया और एक बार ब्लिंक करने दो। देखिए ब्लिंक किया। अब आपको यहाँ से ओके करना है। क्या होगा? प्रोग्रामिंग फेल्ड हो गया सर। प्रोग्रामिंग फेल्ड, टर्न इग्निशन ऑफ, इग्निशन 2 मिनट बिफोर अगेन। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्लियर फॉल्ट कोड कर देते हैं, क्लियर ट्रबल कोड। पहले तो जो हमने जो चाबी लगाई है ना, उसके अंदर पहले कोड देखिए। कोड महिंद्रा का है, कोड है ही नहीं है उसके अंदर। देखिए हाँ, निकालिए इसको। उसमें है वो। अब ये लीजिए JVDI टूल। इस टूल से इसमें तो है, चिप है उसमें। इसको महिंद्रा का कोड डालें। महिंद्रा का कोड डालिए, फिर हो जाएगा। इसके आपके मोबाइल में है क्या वो ऐप है ना। यहाँ रखो मोबाइल। कनेक्ट करना ना। ID 46 ID 46 तो देखिए दिखाएगा ही दिखाएगा ही। ये इरेज किया हुआ है। अब इसमें हमें स्कॉर्पियो का डाटा डालना है, तो एक बार कनेक्ट कीजिए इसको। सिलेक्ट में जाके ऊपर सिलेक्ट, यही है ना सर? ये लिखा ना सिलेक्ट। ओके, बैठ कीजिए। अब यहाँ पे हो रहा है। ऑन कीजिए। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश हो गया। कोड डालना है ना, ट्रांसपोंडर जनरेट। ट्रांसपोंडर जनरेट में जाके स्कॉर्पियो का नाम डालिए। डाउनलोड बार बार खोजता है। रिमोट डैशबोर्ड। कल ही अपडेट हुआ था, आज भी फिर से अपडेट खोज के। ये अपडेट सबसे ज़्यादा मांगता है। कैंसिल कर दो। जनरेट ट्रांसपोंडर। कार मॉडल सर्च करना है। महिंद्रा ये है ना। स्कॉर्पियो बोलेरो दोनों आ जाएंगे उसमें ही। ओके। हो गया ना? तो कुल डिटेक्ट कर रहे हैं। हो गया। महिंद्रा बोलेरो था ना। देख ID देखो। ID 46 ही है। उस पे देखो ना, इस पे इसे कैंसिल करो। ये है स्कॉर्पियो है। रुक जा। स्कॉर्पियो में जाइए, एडिशन जनरेट करें। ID 40 ही आता है। ID 4 ID 46 तो आ गया, फिर स्कॉर्पियो का नाम भी तो आ गया ना। जी अब जनरेट कर दिया। फिर से बता दो। कोई दिक्कत नहीं, जनरेट। अब आप स्कैनर से बना सकते हो, एक बार जनरेट होती है कंप्लीट। अब स्कैनर से बनाएंगे, अब बंद है। क्लियर पहले कर लो। क्लियर तो रखना। नहीं होगा, फिर से आएगा ना। अदर रीप्रोग्राम। ओके। फर्स्ट की वाज सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग। सेकंड की के लिए हाँ, सेकंड की के लिए इंसर्ट सेकंड की। इंसर्ट सेकंड की टर्न ऑन इग्निशन ऑन ऑफ करके लगता है।
ये तो हो गया ना, तो नहीं हुआ। ये सेकंड की बोल रहा था ना, ये सेकंड की वो दूसरे वाली है। अभी शुद्ध निकाल लीजिए, तो फर्स्ट हो गई अपनी, बन गई। ये नहीं बना अभी, अभी ये ब्लिंक कर रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा जाते हैं जी प्रोग्राम की, जी यहाँ पे जाते हैं ऑल की। ऑल की। देखिए फर्स्ट की वी सक्सेसफुल प्रोग्राम, ठीक है, होगी पहले की प्रोग्राम होगी। जी हमें क्या करना, ओके ओके करने वाले क्या बोल रहे हैं, सेकंड की इसके अंदर डालिए। अब सेकंड की कौन सी डालनी है, ये तो निकालिए, और वो सेकंड की है। अब वो है, ऐसा नहीं है जो आपने पहले सिलेंडर में डाल दी ना, वो पहली की है। जैसे हमने पहले ये की बनाई है, तो यही पहली बनेगी। ये तो बना हुआ था ना सर, कौन सा? ये बना हुआ था। नहीं नहीं, इरेज हो जाता है। अच्छा। आपने एक की बनाई तो दूसरी की अपने आप इरेज हो जाएगी। अगर कोई कस्टमर आता आपके पास और उसकी एक की रूम पे रखी है या घर पे रखी है, तो वो इरेज हो जाएगी जब आप की का काम करोगे तो। तो अब यहाँ पे ओके कीजिए। सर बोलिए सर। ये बैटरी ले लो। कौन सी बोलिए? एक मिनट सर, देखिए दोनों की बन गई सक्सेस, टर्न इग्निशन 2 मिनट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ओके करना है और बैटरी लगा था सर, 2 मिनट रुकना। आप 9 वोल्टेज है ना, उसमें 9 वोल्टेज है। अच्छा, तो दोनों एक ही है की प्रोग्रामिंग, इमोसिंग दोनों एक ही है। आप इमोसिंग से भी की बना सकते थे, उसे भी बना सकते हो। आप एक बार खुद से बना के देखिएगा। जैसे ये इमो रिप्लेस किया या ईसीएम रिप्लेस किया, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें इतना फंडा तो नहीं जितना उसमें है, मारुति उसमें में, हाँ। डेट वगैरह सब डालनी पड़ती है। इसमें नहीं डालना पड़ता, इनमें कुछ नहीं। और जो ये स्कैनर है ना, हाँ। इस स्कैनर में डेट नहीं डालनी पड़ती, चाहे मारुति में काम करें, सीधा सिंपल ऐसा ही कर देगा। मतलब ये की के लिए ही बनाया ये टूल, प्रोग्रामिंग के लिए ये बेस्ट है, हाँ। और स्कैनिंग के लिए लॉन्च। और अब जो इनके पैड 7 एक्स टूल का DP9 HB जो उन्होंने लिया 2 लाख रुपए का, जैसे लॉन्च का आता है पैड 7 आता है, पैड 9 आता है, ये टूल ऐसे हैं, ये यूनिवर्सल हैं। मतलब एक ही टूल सारा काम कर सकता है। जैसे लॉन्च बोलता है मेरा अगर DP9 HD ले लिया तो आप टोटल काम कर सकते हो। और कितना प्राइस है सर? लॉन्च के तो ये आते हैं, पैड 7 आता है सर, ये लगभग कोई 1,70,000 या 1,60,000 से स्टार्ट, सारा काम कर सकते वो सारा काम। वो बोलते हैं एक टूल सफिशिएंट आपके लिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग ऐसे। फिर इतना महंगा टूल का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप एक्स टूल मास्टर ले लीजिए, वो ट्रक में भी काम करेगा, आपका कोडिंग प्रोग्रामिंग भी करेगा, ऑनलाइन भी काम भी करेगा सारा। उसका कितना प्राइस है? वो 95 एक्स टूल मास्टर। एक्स टूल मास्टर आज 95 एक्स टूल मास्टर। अभी मैंने 90 का हो गया होगा सर। अभी मैंने 15 दिन पहले पूछा था तो 95 का था, और 1 महीने पहले पूछा था तो 1,05,000 का था। अभी उसका प्राइस बहुत गिर रहा है। हमको जैसे सिर्फ 4 व्हीलर ही स्कैन करना है, उसको वो उसके लिए बेस्ट क्या है? बाइक और ट्रक से कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ये जो टूल आपके पास रखा है ना जी, ये 62,000 का है जी, ठीक है, और जो वो टूल रखा है वो 95 का है। ये भी हाँ, वो बस ये है कि वो हमने बहुत पहले खरीदा हुआ है वो टूल, बस ये चीज़ है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में फ़ोन आए थे तो उस टाइम महंगे थे, अब सस्ते हो रखे, तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ। ऐसा भी होता है क्या कि कोई टूल सिर्फ BS6 या कोई स्कैन कर सकता है या फिर नहीं वो तो सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। जैसे मैंने अगर वो टूल 2021 में लिया था ना, जी, तो आज जो 24 में 2 BS6 आ रही है, BS6 फेज 2 आ रही है, जो 2025 में जो BS7 आएगी उनमें आपके ये करेगा, यानी अपडेट होगा। अब जो 2025 में BS7 लागू हो जाएगा अप्रैल से। BS7 भी आ रही है। 25 की डेट थी, 25 की डेट में आनी थी, अभी 25 में आएगी BS7। इसकी अपडेट कितना में होता होगा सर साल में जो होता है? 3500 रुपये। 3500, 35,000 बोले भैया। 35,000 एक्स टूल मास्टर के होते हैं। अच्छा, मास्टर जो ये मास्टर प्रोग्रामिंग कोडर होते हैं ना, इनके 35-30,000 27,000 ऐसे। जैसे OBD स्टार का आता है स्पेशल की के लिए, जो की का काम करते हैं ना, उनके पास OBD स्टार का टूल मिलेगा आपको। और जो OBD स्टार है ना वो स्कैनिंग नहीं करता,
वो अगर आपको मीटर बैक करना है मीटर बैक कर देगा आपको। ऐसे ही ओबीडी लगा के? नहीं मीटर तो निकालना पड़ेगा बाहर, जी जैसे ब्लैक यूपीए लगाते हो ना, जी उससे मीटर बैक करते हो तो वैसे मीटर बैक कर देगा। ई प्रोम की आईसी पे एक चिमटी लगाती है उसकी, और चिमटी लगा के आप उसकी मीटर की आईसी को बैक कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप उससे की बना सकते हो, ये चीज़ें उससे होती है। एयर बैग रीसेट कर सकते हो, उनके लिए स्पेसिफिक होगा। अब बताइए, ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, जैसे कि तो दोनों कितने का पड़ेगा? महंगा पड़ जाएगा। यानी एक में ऐसा हो सकता है। हो गया। अब ये और लगाइए चाबी, दोनों हो गए। चलिए दोनों ऐसे आपको ऐसे इससे की बनानी है। अगर कॉपी करनी है की कॉपी करने के लिए ये टूल आपके पास, एक बार कॉपी करके देख लीजिए इसमें। हाँ ये कॉपी कर स्कैनिंग कर, फिर उसमें आपको रिमोट मैच करके दिखाते हैं। दूसरा तरीका तो मारुति में